रक्षा और सुरक्षा में हमारा बढ़ता सहयोग हमारे गहरे स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट का प्रतीक है। पिछले वर्ष किए गए डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट से हमारे सहयोग का मजबूत ढांचा तैयार हुआ है। आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यूजीलैंड की धरती से किया गया वो ऐलान है जो बताता है कि भारत और न्यूजीलैंड की साझेदारी अब और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। करीब 40 सालों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा होती है, जो कि सिर्फ कूटनीतिक मुलाकात नहीं बल्कि दोनों देशों के रिश्तों में नए युग की शुरुआत करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की मुलाकात हुई, जिसके बाद 10 MOU, 8 बड़े ऐलान और कुल 18 महत्वपूर्ण समझौतों पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी। इन समझौतों के साथ भारत और न्यूजीलैंड ने अपने रिश्तों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दे दिया है। लेकिन इस दौरे की सबसे बड़ी उपलब्धि रक्षा और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सेनाओं की समुद्री सुरक्षा खुफिया जानकारी साझा करने पर बनी सहमति है। इसके साथ ही संयुक्त अभ्यास, हाइड्रोग्राफी यानी कि समुद्री नक्शे से जुड़े हुए डेटा पर मिलकर दोनों ही देश काम करेंगे। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर दोनों देशों की नौसेनाएं एक दूसरे को लॉजिस्टिक सपोर्ट भी उपलब्ध करा सकती है। इंडो पैसिफिक के इलाके में बढ़ते रणनीतिक महत्व को देखते हुए इन समझौतों को बेहद अहम माना जा रहा है, जहां चीन की बढ़ती गतिविधियों को रोकने के लिए यह समझौता अहम हो जाता है। इसके साथ ही न्यूजीलैंड की धरती से पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भी दोनों देशों की ओर से लिए गए बड़े फैसले का ऐलान किया, जहां उन्होंने बताया कि भारत और न्यूजीलैंड ने संयुक्त आतंकवाद निरोधक कार्य समूह बनाने पर सहमति जताई है। इसके तहत दोनों देश आतंकवाद से जुड़ी सूचनाएं साझा करेंगे और साझा रणनीति तैयार करेंगे। साथ ही में भूकंप, सुनामी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भी दोनों देश सहयोग बढ़ाने का फैसला करते हैं। आप खुद देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ ऐलान किया है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए UN सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सहयोग इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 7 अरब न्यूजीलैंड डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। दोनों ही देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में यह भी बताया कि पिछले 3 सालों में दोनों ही देशों के बीच व्यापार में करीब 50% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और आने वाले सालों में इसे और तेजी से बढ़ना है। डिजिटल क्षेत्र में भी भारत की बड़ी ताकत यानी UPI अब न्यूजीलैंड के साथ सहयोग का आधार बनने जा रही है। दोनों देशों के बीच भुगतान प्रणाली को जोड़ने की दिशा में काम हो रहा है। वहीं कृषि, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में भी दोनों देशों की नई साझेदारी शुरू हो रही है। नागालैंड और उत्तराखंड में कीवी फ्रूट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे, जिससे किसानों को आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण मिल पाएगा। शिक्षा, संस्कृति और खेल को भी इस साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। न्यूजीलैंड के विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने के लिए आमंत्रित किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। खेल, विज्ञान, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग, क्रिकेट, हॉकी सब कुछ को मिलाते हुए सहयोग को बढ़ाने का फैसला किया गया है। वहीं पर कला संस्कृति के विरासत के संरक्षण पर भी दोनों देशों ने सहमति जताई। लेकिन सबसे ज़रूरी जो फैसला है वो है इंडो पैसिफिक के इलाके में सहयोग को बढ़ाना। इस यात्रा का सबसे रणनीतिक पहलू भी यही है। न्यूजीलैंड ने भारत की इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव में शामिल होने का फैसला किया है। साथ ही समुद्र में अवैध मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भी दोनों देश साथ मिलकर काम करेंगे। रक्षा, सुरक्षा, लॉजिस्टिक सहयोग और इंडो पैसिफिक में बढ़ती साझेदारी ऐसे समय में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब चीन इस पूरे इलाके में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये 18 बड़े समझौते न सिर्फ द्विपक्षीय रिश्तों को बढ़ाएंगे बल्कि इंडो पैसिफिक के पूरे इलाके में रणनीतिक संतुलन को भी मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा न केवल स्वागत की तस्वीरों तक रही है बल्कि ये दौरा भारत और न्यूजीलैंड के रिश्तों को नई ऊंचाई देने वाला साबित हो रहा है, जहां पर व्यापार, रक्षा सहयोग और इंडो पैसिफिक के इलाके में कई सारे रणनीतिक
सहयोगों को दोनों देशों ने ऐलान किया है। आप दोनों देशों के बढ़ते सहयोग को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।